या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि मैनेजमेंट इज बेस्ट टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट करना दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबंधन। और लाइफ में अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली हासिल कर सकते हो। बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि हम कौन सी डिग्री ले लें, हम क्या पढ़ाई कर लें। मैं बोलता हूँ कि मैनेजमेंट से अच्छी कोई डिग्री नहीं, मैनेजमेंट से अच्छी कोई पढ़ाई नहीं, और पिता की दुकान से अच्छी मैनेजमेंट की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो आप हर फील्ड में अपना कैलिबर दिखा सकते हो, इसलिए मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट के पहले मैनेजमेंट के पहले मैनेजमेंट, यानी अपने आप को मैनेज करना, इसी का नाम है मैनेजमेंट। बाहर की दुनिया में घूम रहे आदमियों को मैनेज करना, इसका नाम है मैनेजमेंट। हम बाहर के मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, अंदर का मैनेजमेंट खराब हो जाता है। दो अंदर और दो बाहर की बात कर रहा हूं। एक बाहर के दुनिया का, व्यापार का, संपत्ति का, फैमिली का। बाहर के मैनेजमेंट में लगे रहते तो घर का मैनेजमेंट, यानी जो रिश्ते हैं आपके, उसका मैनेजमेंट खराब हो जाता है। और रिश्तों के मैनेजमेंट में उलझ जाते हो तो इंटरनल, यानी आपका आत्म का प्रबंधन भी खराब हो जाता है। अपने आप को परिवर्तन से जोड़ें, खुद को प्रबंधन से जोड़ें। प्रबंधन बहुत छोटा शब्द है, समझने में, पढ़ने में, जीवन में उतारने में कई जीवन लग जाएंगे। मैंने जिया है तो मैं बता रहा हूं कि प्रबंधन से सुंदर कोई कला नहीं है। आप फील्ड में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड में मैनेजमेंट वाला तो बंदा तो होना। विदाउट मैनेजमेंट आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आज उस मैनेजमेंट को अपन को सीखना है। आज की इस दौर में, जेनजी वाले दौर में, या यूं कहें वेस्टर्न कल्चर के दौर में, लोग बाहर की असभ्यता से इतना आकर्षित हो रहे हैं कि रिश्ते ही कहीं खो गए। रिश्तों से कुछ मतलब नहीं बचा। दो चित्र मैंने आज एक दोपहर में एक पुस्तक में देखे। एक पिता अपने 6 महीने के बच्चे को छाती पे रखकर सुला रहा है और हिल रहा है तो बच्चा सो रहा है। दूसरा चित्र, वो वृद्ध हो गया, 50 साल बाद का चित्र है वो, कि बेटा 6 महीने का था, पिता 30 साल के थे। 50 साल बाद का चित्र, पिता अकेले बैठे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, हिल रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। क्या ये रिश्तों का मैनेजमेंट है? बहुत पैसे वाला हो सकता है बेटा, बहुत बड़े पद में हो सकता है बेटा, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। बाहर के मैनेजमेंट के साथ साथ घर का मैनेजमेंट भी करें, घर के मैनेजमेंट के साथ साथ आत्मा का मैनेजमेंट भी करें। बाहर के लोग, बाहर की चीज़ें आपको बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं और आप अपने मैन को मैनेज नहीं कर पाते। क्या दौर चल रहा है? माता पिता अपने में व्यस्त हैं, बच्चे अपने में व्यस्त हैं, पूरा जीवन अस्त व्यस्त है, संस्कृति का सत्यानाश हो गया है। रिश्तों को मैनेज करें। ये अमेरिका का रेशियो है कि वहां हर घंटे 300 तलाक होते हैं। हर घंटे 300 तलाक होते हैं। अब इंडिया में ये रेशियो उससे ज़्यादा हो गया है। पहले इंडिया में कभी 100 साल पुरानी बताऊं तो कभी कोई सुनता था कि उसका तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गया है। शब्द ही नहीं था हमारी संस्कृति में। डिवोर्स, तलाक, ये कोई शब्द ही नहीं थे। बहुत कोई इमरजेंसी या कुछ बहुत रेयर केस होता था कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया, बस
कोई डिवोर्स नहीं होता था, दूसरी शादी नहीं करता था। अब तो कंडीशन बड़ी वर्स्ट हो गई है। शादी के बाद भी कितने लोगों से संबंध बना के रखें पता ही नहीं चल रहा। ज़्यादा दूर नहीं जाओ तो घर में ही संबंध बना लेते हैं। कुछ दिन पहले तो मैंने तो एक बच्चे ने मुझे पेपर की कटिंग दिखाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। सगाई कर ली लड़की के साथ और शादी के दिन लड़का सास के साथ भाग गया। क्या मैनेजमेंट है रिश्तों का। डायन भी एक घर छोड़ती ना, कहते हैं राजस्थान में कहते हैं कि डाकनी भी एक घर छोड़ करके अटैक करती है। यहां तो घर पे ही अटैक हो गया क्योंकि रिश्तों का प्रबंधन नहीं है। आज की नीति में कह रहे हैं कि आप प्रबंधन करते हैं धन और व्यापार का, आप प्रबंधन करते हैं धन और व्यापार का, आप प्रबंधन करें रिश्तों का भी। जो संबंध आपने बनाए उनका प्रबंधन करें। बच्चों को पर्याप्त वक्त दें, फैमिली को पर्याप्त वक्त दें। तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। जिनके पति बाहर रहते हैं, लोग देख लेते हैं कि इनके पति बाहर रहते हैं, वो उनको संबंध, उनको वक्त दे देते हैं। संबंधों का प्रबंधन करें। घटना है ये बेंगलोर की। माता पिता घर पर रहते थे और बेटा विदेश चला गया, हर महीने पैसा भेज देता था। माता पिता अच्छे से रहते थे। कुछ दिन बाद पिता का देहावसान हो गया, माँ अकेली बची। कुछ लोग इसी फिराक में घूम रहे हैं अभी भारत में कि कब मौका मिले हम किसको लूट लें। तो एक सब्जी वाले ने, फल वाले ने देखा कि ये बूढ़ी अकेली आती है। माँ जी मैं आपको ले आऊँगा, आपको छोड़ दूंगा, मैं आपका बेटा हूँ। करते करते उसने बुढ़िया को पटा लिया। हर दिन हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दिया, सब्जी ला कर दे दी घर पर। उसने बोला बेटा खाना खा लो यहीं, तो उन्होंने कहा हो माँ जी। करते 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 6 महीने साल भर हो गए। अब उसने कहा, किसने? उस माँ ने कहा उस सब्जी वाले से कि बेटा तू कहाँ, तू बाहर धूप में लगाता है, तू मेरे गोदाउन में नीचे लगाए जहाँ गाड़ी पार्किंग करते हैं, क्या काम है बता मुझे, क्या घर तो खाली है, तेरे ही तो है। उसने वहाँ पर पार्किंग जहाँ करते थे वहीं सब्जी का, फल का अपना दुकान लगा ली। उसका मोटिव सॉल्व हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि यार ये तो ऐसा व्यक्ति है जो पापों से लिप्त है, दिन भर शराब पीना, मांस खाना, बकरों को काट करके त्योहार मनाना, ये ऐसा व्यक्ति है और ये तो हमारे मोहल्ले में अगर आ गए तो पूरा मोहल्ला खराब हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि आप इसको बाहर निकालो यहाँ से। वो उस माँ ने कंप्लेंट करी और कंप्लेंट दर्दनाक थी। उस माँ ने कंप्लेंट करी कि मैं और मेरा बेटा ये मोहल्ले वालों से परेशान है, मेरे बेटे को परेशान करते हैं, मुझको परेशान करते हैं। माँ नहीं मानी और धीरे से उसने पेपर्स में साइन करा लिए। कुछ दिन बाद वो बूढ़ी थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई या करा दी गई, पूरी जमीन उस आदमी के नाम हो गई। अब बेटा आ रहा है, मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, अब क्या करोगे? पहले ही प्रबंधन करना था, पहले ही प्रबंध करना था। ऐसा कहीं आपके साथ ना हो जाए। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आप धन, व्यापार, जॉब, फैमिली में उलझे, इसी में उलझ रहे हैं, फैमिली को वक्त ही नहीं दे रहे। मुझे तो पैसा कमाना भी सीजन चल रहा है, बात नहीं करना, बहुत टाइम, बहुत बिजी हूं मैं। नहीं, मैनेजमेंट करो। मैं इतना वक्त घर पे दूंगा ही दूंगा, मैं इतना वक्त अपनी फैमिली को दूंगा ही दूंगा। पिताजी सुबह सुबह जब सोते रहते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है। पिताजी दुकान से, जॉब से आते हैं, बच्चा सोता मिलता है। बात कब करेंगे? एक दूसरे को स्थान कब देंगे? हम दोष दूसरे को दे देते हैं, लेकिन दोष हमारा है कि हमने वो वक्त निकाला ही नहीं। जो माता पिता अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, उनके बच्चों को कोई और वक्त दे देता है, फिर बच्चे उनके नहीं बचते। स्वयं वक्त दो, मैनेजमेंट करो।
भगवान की पूजन करना है। आजकल तो बड़ा सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम है, 100 रुपये दे दो आपकी तरफ से फूल चढ़ जाएगा। अब जैनों में भी विपरीत पागलपन छा गया है, लिखवा दो 5100 रुपये शांति धारा हो जाएगी। तो दूसरे से करवाओगे तो दूसरे की कहलाएगी ना, तुम्हारी क्या कहलाएगी भैया? वो हमारे तरफ से 2 5 10 20 हज़ार रुपये आहार दान पे लिख देना, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, दूसरे का कहलाएगा, आपका क्या है? वो फलाने मंदिर गए तो हमारी तरफ से भी अब 1 महीने तक माला चढ़ा देना आप देवी को, तो देवी को जो चढ़ा रहा है वही खुश करेगा ना, तुमसे खुश क्यों होगी? ऐसे ही परिवार को जो वक्त देगा परिवार उससे खुश रहेगा, तुमसे खुश क्यों रहेगा? तो धन, व्यापार, आपकी नौकरी, जो कुछ भी आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो, उन सब का एक एक समय निकाल करके परिवार के लिए रखो, क्योंकि काम कोई नहीं आएगा, न रिश्तेदार काम आएंगे, न व्यापारी काम आएगा, कोई व्यक्ति काम नहीं आएगा। जब समय विपरीत आएगा, एक गुरु काम आएंगे और एक परिवार का व्यक्ति तुम्हारे काम आएगा। तीसरा कोई काम नहीं आएगा। बोल तो देंगे कि हम हैं, फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे हम आपके हैं कौन? फैक्ट है, इसको जीवन में उतारो। जो रिश्तों का प्रबंधन करना जानते हैं वो ही जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाना जानते हैं। बात गहरी है, हो सकता है आप लोग इसको उतारने में लेट हो गए हो, अभी भी उतार लो। इतना बिजी है व्यक्ति पैसा कमाने में, इतना बिजी है टूर करने में, फैमिली को कुछ पता ही नहीं है। मैंने एक दिन प्रवचन दिए कि अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने बच्चों की भावनाओं को समझे। एक पिता आया मेरे पास और बोला कि मैंने आज आपकी बात को महसूस कर लिया। मैंने कहा क्या हो गया? गहरी बात थी, भोपाल की बात है, नए साल में वहीं था मैं। वो बोला कि मैं 3 दिन के टूर पे जा रहा था, मेरी बेटी को मालूम चला, मेरी बेटी छोटी सी है 6 साल की, तो वो बोली कि पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगी। तो उसने कहा ठीक है बेटा, लेकिन मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा था और मेरी बेटी को इतना पता था कि पापा न्यू ईयर में नहीं मिलेंगे, तो मेरे साथ बगल में लेटी, मेरे गाल में मेरी छोटी सी बेटी हाथ फेरती रही। वो आदमी बता रहा था, लेकिन मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल करने में बिजी था। किसी का कोई असाइनमेंट साइन कर रहा था, फिर फ्री हुआ तो रील्स देखने में लग गया, लाफ्टर शो देखने में लग गया, लेकिन मैं अपनी 6 साल की बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया। और वो मेरी 6 साल की बेटी मेरे गाल पर हाथ फेरते फेरते, सिर पर हाथ फेरते फेरते सो गई। नींद में उसको आ गई, मैंने चादर उड़ा दिया। आज मुझे 5 दिन बाद ये बात रियलाइज़ हो रही है कि मुझे उस दिन फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना था, अपनी बेटी के साथ बैठना था। उसकी बेटी के मन में धारणा आ गई है कि पिताजी को अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपने बिजनेस से, फ़ोन से मतलब है। अब ये धारणा उसके मन में बच्ची के बन गई है। वो जो बच्ची है, वो बच्ची अब बाहर दोस्त बनाएगी, माता पिता से दूरी बना लेगी। मम्मी अपने में बिजी है किटी पार्टी में, बच्चा अपने में बिजी हो गया। आपने वक्त दिया कहाँ है? आपने वक्त उसको दिया है जिसके जो देना नहीं था। चेंज करें, लाइफ को चेंज करें। आज से अपनी लाइफ में रिश्तों का प्रबंधन भी करें। धन बहुत दिन तक साथ नहीं रहता, ज़रूरी है। एक पिता का पत्र मैंने पढ़ा, बड़ा दर्दनाक था। वो अपने बेटे को लिख के भेजता है कि बेटा देव, जब तू 30 साल का था और मैं 50 साल का था, तब तू विदेश चला गया था। हर बार तू फादर्स डे के दिन लेटर भेजता था। बेटा इस बार तूने भेजा नहीं, कोई बात नहीं। घर पे नौकर था, वो भी बूढ़ा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं दूसरा नौकर नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि डर लगता है कहीं वो मुझे मार ना डाले। तेरी माँ ख़त्म हुई, उसको 10 साल हो गए, तूने 50,000 रुपये भिजवाए थे, तू नहीं आ पाया था, तेरी मीटिंग थी, तो बेटा वो बैंक में रख दिए थे 50,000 के, वो 3 लाख हो गए हैं, बता देना कब भिजवाना है। और मैंने सुना है कि मेरा जो पोता है वो अच्छा इंजीनियर बन गया है, तो मेरा तुझसे निवेदन है, बहू से कहना
कि सबको खूब सारा प्यार है, लेकिन उसको अपने पास रखना, बेटे को अपने पास रखना, मेरे पास मत लेकर के आना, क्योंकि बुढ़ापे में बेटा पैसा नहीं, बेटा काम आता है। मैंने ये गलती कर दी कि मैंने तुझे बाहर भेज दिया था, तू ये गलती मत करना। तुझे अब विदेश में रहना है ना, तो विदेश में ही रहना, लेकिन बेटे को अपने पास रखना, उसको स्वदेश मत भेजना। एक पिता का दर्द है, शायद ये दर्द बहुत लाखों करोड़ों लोगों के मन में भी हो। मैनेजमेंट से जुड़े, फैमिली मैनेजमेंट को आप प्रायोरिटी दें, फैमिली मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। अगर आप संबंधों का ही प्रबंधन नहीं करना जानते तो भगवान की भक्ति करके क्या कर लोगे? घर में लड़ाई झगड़ा है, घर में पाप मच रहा है, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हो, तुम भज अरियंतम कर रहे हो, तो तुमने क्या कर लिया? भगवान भी सोचेंगे कि मुखौटा लगा के आया है। जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए रिश्तों का प्रबंधन जरूर करें। हो सकता है कि ये बात समझने में आपको देर लग गई हो, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी कर सकते हो। गलतियों को स्वीकार करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। रिश्तों के प्रबंधन के बिना, ये मेरा मानना है कि रिश्तों के प्रबंधन के बिना सारे प्रबंधन किसी काम के नहीं है। कोई भी प्रबंधन काम का नहीं है। आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हो, आप उनको टाइम पर सैलरी देते हो, आपका टाइम पर फूड करते हो, सब एक तरफ है, लेकिन आपके अगर लाइफ में ही अस्त व्यस्तता है, फिर किस बात का प्रबंधन? सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? कमा किसके लिए रहे हैं? थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम दें। जब तक फैमिली को टाइम नहीं देंगे, तब तक आप अंतिम समय शांति से नहीं निकाल पाएंगे। फैमिली नहीं है आपके पास, गुरु है, गुरु को टाइम दो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए जीवन के लिए। ये नीति आपके जीवन में एक विकास का पुष्प ला करके देगी। अपने आप को प्रबंधन से जोड़ें, फैमिली के मैनेजमेंट से जोड़ें, क्योंकि रिश्तों का प्रबंधन जिसको नहीं आता, वो जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ले, वो उपलब्धियां उसे कुछ देके नहीं जाएंगे। आप बड़ी उपलब्धि चाहते हैं या सुकून चाहते हैं, तो फैमिली मैनेजमेंट करें, अपने परस्पर में रिश्तों का प्रबंधन करें, क्योंकि विदाउट फैमिली मैनेजमेंट आपकी लाइफ जस्ट एक ज़ीरो के समान है। जब तक फैमिली का अंक नहीं आएगा, तब तक आपके ज़ीरो की कोई कीमत नहीं होगी। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की